क्या यही देश की नीति है, परिनीति है? कब तक ये जिसको हम बहुसंख्यक समाज कहते हैं, हिंदू समाज कहते हैं, सनातनी समाज कहते हैं, इसी तरह से दबा और कुचला जाता रहेगा? हमारे ही भगवानों के साथ, हमारे ही मंदिरों के साथ ये काम क्यों किया जाता है? जो हमारे मठ मंदिरों का पैसा है वो हम हिंदुओं के काम में आना चाहिए, क्योंकि हमने स्वेच्छा से दान दिया है। 100 करोड़ हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। मठ मंदिरों को लेके जो आंदोलन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब संतों को सरकार पे जो है भरोसा नहीं है? भरोसे वाली बात है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप भी पत्रकार हैं और मैं भी एक छोटा सा पत्रकार हूँ। आपकी सैलरी कितनी है? मैं आपकी सैलरी के ऊपर नहीं जाऊँगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपके घर में 5 लाख जमा हो गया, तो अपने घर में आप उसको सुरक्षित समझते हैं? आप उसको कहाँ जमा करवाएंगे? आप उस पैसे के जो अधिक हो गया है और आपको सुरक्षित नहीं लग रहा, आप उसको बैंक में जमा करवाएंगे और उस पैसे पे किसका अधिकार होगा? वो आपका अधिकार होगा और उसके एवज में आपको बैंक ब्याज भी देगा, जिसका अधिकार भी आपको पैसा, उस पैसे को आप कैसे यूज करें। पुराने ज़माने में एक प्रथा थी, एक जैसे राज कुछ होता है, आज हमारा रिजर्व बैंक में हमारा जो है सरकार का पैसा रहता है, गोल्ड के रूप में, डॉलर के रूप में, हर तरह से। इसी तरह से जब राजकोष के अलावा जनता, आम जो जनता चाहती थी कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, वो मठ और मंदिरों में जमा किया जाता था। लेकिन आज जिस तरह से पुराने जमाने में मुस्लिम आक्रांता आके हमारे मठ मंदिरों को लूट रहे थे, और आज जो हमारे देश की सरकार है, राज्य सरकार है, इसी तरह से हमारे मंदिरों का पैसा लूट कर वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा मदरसों को, मैं यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहता जहाँ से आतंकवादी पैदा होते हैं। ये आपको मालूम है, बहुत बड़े बड़े आतंकवादी जो मदरसों से निकले हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले अभी आपको पता 8 अगस्त को एक प्रोग्राम हुआ था, उसके एवज में हमारे कई साथियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। जो हमारा पैसा है, जो हम हिंदुओं का पैसा है, वो हम हिंदुओं के काम आना चाहिए। उस मठ और मंदिर का जो पैसा है, उससे गुरुकुल खुलने चाहिए, शक्तिपीठ खुलने चाहिए, और जो हमारे मंदिर के पुजारी हैं, इनको एक तनख्वाह बांधनी चाहिए। जैसे आप मौलवियों की तनख्वाह बांध रखी है केजरीवाल सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेशानुसार 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि ये धर्म का कार्य कर रहे हैं, मजहब का कार्य कर रहे हैं, इनको तनख्वाह देनी चाहिए। तो क्या जो ये हमारे सनातन के जो पुजारी हैं, ये धर्म का कार्य नहीं कर रहे? आज लॉकडाउन में कई मंदिरों की तो ऐसी स्थिति, जो मंदिर लॉकडाउन में बंद रहे, उनके घरों में खाने को रोटी नहीं थी, उनके बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे। क्या सरकार को इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? जो छोटे मंदिर हैं उनको तो अधिपत्य में नहीं लेती सरकार। जो बड़े मंदिर है, जहां लाखों करोड़ों की फंडिंग आती है, और वहां सरकार अपने अधिपत्य में ले लेती है। अभी आपको मालूम है, 4 दिन पहले एक न्यूज़ है, बिहार के अंदर वहाँ की जो नीतीश सरकार है, नीतीश कुमार, जो सेकुलरवादी चश्मा ओढ़े बैठे हैं, उन्होंने 4% मंदिरों की कमाई पर GST भी लगा दिया है। आप खून दान देते हैं, रक्तदान देते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा उस मजहब के लोग देते हैं नहीं देते, आप श्योर करेंगे ना, ये मेरा रक्त मेरे परिवार को जाए, अगर मेरे परिवार में कोई नहीं है तो कोई ऐसे शहीद को जाए, सैनिक के पास जाए। लेकिन आप ये चाहेंगे जो रक्तदान मैंने कर रखा है, देश के दुश्मन के रगों में दौड़े? नहीं चाहेंगे ना। तो यही मेरे प्रश्न का उत्तर है कि जो हमारे मठ मंदिरों का पैसा है, वो हम हिंदुओं के काम में आना चाहिए, क्योंकि हमने स्वेच्छा से दान दिया है। तो क्यों सरकार इस तरह से हमारे मठ मंदिरों पे अधिकार करके बैठी हुई है? क्यों नहीं वो यही जब कर रहे हैं तो समान तरीके से सब पे लागू होना चाहिए, चर्च के ऊपर भी लागू होना चाहिए, जहां विदेशों से फंडिंग आ रही है। और 56 जो मुल्क है, 57 मुल्क, वहां से फंडिंग आ रही है। उनको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको हज में सब्सिडी दी जाती है। लेकिन हमारे मंदिर पुजारियों के बारे में कभी सोचा जाता है? क्या यही देश की नीति है, परिनीति है? कब तक ये जिसको हम बहुसंख्यक समाज कहते हैं, हिंदू समाज कहते हैं, सनातनी समाज कहते हैं, इसी तरह से दबा और कुचला जाता रहेगा? तो ये रोड जाम करना या फिर प्रदर्शन करना, ये एकमात्र रास्ता है क्या? देखिए, आप ये देखिए, ये जंतर मंतर का एरिया है, ये प्रोटेस्ट के लिए बना हुआ, कहीं रोड जाम नजर आ रहा है? बड़े शांतिपूर्ण कहा गया है, आपके जो भी शामिल थे यहाँ, उनमें से कहा गया है कि हम रोड भी जाम कर सकते हैं, हम हर हद तक जाएंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो। हम पहले विनय से पुकार करेंगे। भगवान राम ने भी 3 दिन समुद्र के सामने प्रार्थना करी थी, हे समुद्र देवता मुझे मार्ग दे दो। लेकिन समुद्र अपना विकराल रूप दिखाते रहे, और जब भगवान राम ने अपने तरकश से बाण निकाला ना, मैं तुझे सोख दूंगा, तो समुद्र देवता भी यूं करबद्ध होकर आ गए थे, हे भगवान मुझे क्षमा करो। और उन्होंने युक्ति बताई थी कि आप अपने राम नाम के जो पत्थर हैं आप दराइए, तो एक पुल का निर्माण हो जाएगा। तो जहाँ हमारी प्रार्थना नहीं स्वीकार होती, और यही कार्य हमारे देवी देवताओं ने भी करा था। पहले विनय करते थे, अनुनय करते थे, अगर नहीं मानते थे तो शस्त्र भी उठाते थे।
शफीकुर रहमान पे आप कुछ कहना चाहेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि मस्जिद थी, है, रहेगी? देखिए बात क्या होती है, जब आदमी 90 से ऊपर की उम्र में जाता है और वो 94 के हैं तो आदमी सठे आ जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के ना, जो व्यक्ति हैं, उनकी बातों का मैं जवाब नहीं दूंगा। वो कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ एक बार हाथ तो लगा कर देखें। भगवान राम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। जो 500 वर्षों से गुलामी में रह रहे थे ना रामलला, वो आज मुक्त हुए और उनकी तरफ उन्होंने टेढ़ी नज़र भी करी ना, तो ये 100 करोड़ हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि हम सुबह उठते ही सबसे पहले जो शब्द उच्चारण करते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं तो हम राम राम कहते हैं। ओवैसी का कहना है योगी जो है वो ठाकुरवादी नीति करते हैं, तो आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि योगी ठाकुरवादी नीति करते हैं, राजनीति करते हैं ठाकुरवाद को लेके? योगी जी राज्य के जो हित में होता है वही सब कुछ करते हैं। जब विनय दुबे का मर्डर हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा कि इन्होंने ब्राह्मण का मर्डर कर दिया है, एनकाउंटर नकली एनकाउंटर था। विकास दुबे, क्षमा चाहूँगा विकास दुबे का, लेकिन क्या मुख्तार अंसारी ब्राह्मण नहीं है? वो एक मुसलमान है। अतीक अहमद एक मुसलमान है। जो भी राष्ट्रद्रोही होगा उसके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण। और सबसे बड़ी बात है जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं ना, ठाकुर और ब्राह्मण, आप क्या हैं? आप क्या हैं? अग्रवाल। कोई नहीं कहता कि मैं हिंदू हूं। जिस दिन हम कहेंगे ना हम 100 करोड़ हिंदू हैं, जात पात से ऊपर उठ जाएंगे और हम कहेंगे हम 100 करोड़ हिंदू हैं ना, उस दिन मंदिर मुक्ति आंदोलन क्या, हर वो मांग जो 5 मांगे हमने जंतर मंतर में मांगी थी ना, वो सब मांगे मानी जाएंगी। जिस दिन हम कह देंगे हम वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, खत्रिय सब छोड़ देंगे। पहले वर्ण बनाए थे काम के आधार पर, लेकिन ये जातियाँ जिस दिन हम छोड़ देंगे ना, जैसे मैंने बताया मैं राजेश भसीन हूँ, वो आपने मेरी पहचान पूछी थी। अगर आप मेरी पहचान पूछे मैं बताऊं ना तो मेरी पहचान है, मैं राजेश हिंदू हूं, सनातनी हूं। सपा के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव है, उनका कहना है कि योगी जो है चिलमजीवी है। देखिए, जो व्यक्ति अपने पिता का सगा नहीं हुआ, जो अपने पिता को गद्दी से उतारकर औरंगजेब को, जैसे कैद औरंगजेब ने शाहजहां को कैद में डाला था, बड़े भाई दारा शिकोह का सर कलम कर दिया था, जो व्यक्ति टूटी चढ़ाता, उसके बारे में आप क्या पूछ रही हैं? उसके बारे में मत पूछिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का तो कोई चरित्र नहीं होता जो अपने बाप को इस अवस्था में छोड़ दिया और अपने चाचा शिवपाल के, मैं कहना नहीं चाहूँगा, उस जगह पे लात मारी, मंच से धक्का दे दिया, तो उस व्यक्ति के बारे में आप क्या पूछ रही हैं? वो सिर्फ परिवारवाद की बातें करते हैं, उनका कुछ नहीं है। वो समाजवाद नहीं है, समाजवादी नहीं है, वो परिवारवादी है। जिस परिवार के 56 लोग राजनीति में हो, उनके चाचा, मामा, फूफा, अपनी धर्मपत्नी भी सब, तो उनके बारे में आप क्या बातें करेंगे? तो योगी में तो जो बाबा जी आएंगे और बाबा जी को कोई रोक नहीं सकता। तो आपको लगता है कि इस बार बाबा जी ही आएंगे? बाबा जी का डंका है, हर जगह बज रहा है। बाबा जी ने कार्य ऐसे करे हैं, सुरक्षित है। आज 4.5 पौने 5 साल हो गया। आप एक बताइए, यूपी दंगों का प्रदेश कहा जाता था, लेकिन दंगा कोई हुआ? क्योंकि वो कहते हैं अगर दंगा करोगे तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भुगतेंगी, वो स्पष्ट कहते हैं। पर जो विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि ये तो गुंडा राज की सरकार है। जब हमारी बहन बेटियां, महिलाएं सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित हैं। जब बहन बच्ची अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं तो सब जनता सबसे ज़्यादा परेशानी में आप रहती हैं। जब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप समझिए वहाँ राम राज्य आने वाला नहीं, आ चुका है। तो जो मथुरा में जो कार सेवकों वाला होने वाला है, तो क्या उसमें आप सम्मिलित होंगे? देखिए, मेरे पिताजी, अगर कहीं मेरे पिताजी हैं या हमारे कोई धर्म के जो हमारे भगवान हैं, अगर वहाँ पर वो पैदा हुए हैं तो हमारा अधिकार है। इस्लाम को आए हुए सिर्फ 1450 साल हुए हैं, तो मस्जिद कितने साल पुरानी होगी जिनको वो कहते हैं कि मस्जिद है? वहाँ कृष्ण जन्मभूमि 6500 साल से है। 6500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण जी इस पावन भारत भूमि में आए थे, तो अपना दावा कैसे कर रहे हैं? पुरातत्व विभाग से खोद लीजिए। आप कृष्ण की मथुरा की बात कर रही हैं, आप जामा मस्जिद को खुदवा के दिखाइए, यहाँ भी आपको मंदिर मिलेंगे। आपको जैसे आपको पता, बनारस के अंदर जब घर अभी टूटे, सड़क चौड़ीकरण का मार्ग जो चौड़ीकरण कर रहे थे, वहाँ पर आपको देखा चारों तरफ दीवारें थी और अंदर से मंदिर निकल रहे थे। सबसे पहले आप जामा मस्जिद को खुदवा दिए। अगर नहीं होगा तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ, वहाँ भी आपको उसके नीचे मंदिर ही मिलेंगे। जैसे कि सलमान खुर्शीद ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने हिंदू को बोको हराम और ISI से संगठनों से तुलना की थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ISIS क्या करती है? पहले ISIS की फुल फॉर्म की है इस्लामिक स्टेट इराक सीरिया, और अब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं। वो यजीदिया जो औरतें थी, वहाँ की यजीदी एक कौम है मुसलमानों में, उन औरतों की मंडी लगाते थे। क्या हमारे हिंदू लोगों ने कभी किसी की ऐसी मंडियाँ लगाई हैं?
उन्होंने हिंदू लोगों ने जाकर कहीं भी क्या, चाहे महाराजा रंजीत सिंह से हरि सिंह नलवा थे जिन्होंने काबुल तक जाके वहाँ पर राज करा, लेकिन उन बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा करी, मंडियाँ नहीं लगाई हैं। बोको हरम इस्लाम के नाम पर लोगों का गला काट देता है। डेनियल पर्ल आपको मालूम होगा किस तरह से गला काटा गया था अमेरिकी पत्रकार का था। कभी किसी हिंदू संगठन ने या हिंदूवादियों ने ऐसा करा है? सिर्फ 30% वोट बैंक की खातिर ये सब किया गया है यूपी के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कि ये 30% वोट कांग्रेस की झोली में आ जाए। लेकिन उनको नहीं मालूम, जो वहाँ के भाईजान है ना हैदराबाद के ओवैसी बंधु, वो भी वहाँ पहुँच गया आपका वोट काटने के लिए। और सब पार्टियाँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सब है तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं। वो शमशानों के लिए जगह नहीं देती, लेकिन जो वहाँ के कब्रिस्तान है वहाँ पर जाकर उनके लिए जगह दे रही है, बाउंड्री करवा रही है, सब कुछ करा रही है। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति है। संत समाज को तो शांति स्थापित करने के लिए जाना जाता है, तो आखिर अब उग्र क्यों है ये, उग्र क्यों हो रहा है संत समाज जो है मठ मंदिरों को लेकर? नहीं, आप संत समाज उग्र कभी भी नहीं होता, ना कभी होगा। सिर्फ मठ मंदिरों को लेकर ये है कि अगर आप बताओ आपके माँ बाप को कोई गलत बोले तो आप कैसे बर्दाश्त कर लोगे? नहीं कर पाओगे। अगर माँ बाप के किसी बच्चे को कोई गलत बोले तो बर्दाश्त तो भी नहीं होगा। तो आज बात है हमारे भगवान के ऊपर, ठीक है। हम उग्र नहीं हैं, ठीक है, हमारा थोड़ा सा गुस्सा दिखाना बनता है क्योंकि हम अपने भगवान से प्यार करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो मठ मंदिर मुक्ति का लिखा है तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज सनातन धर्म देखा जाए तो बहुत पीछे जा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें हों। और जिन्होंने भी, विनय भैया ने ये जो आज मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और मैं चाहती हूँ ये मुक्ति मिलनी चाहिए। और मुक्ति कैसे मिलेगी, वो हम सब मिलकर सहयोग करेंगे तो ज़रूर एक दिन सरकार हमारी सुनेगी और ये मठ मंदिर मुक्ति हो जाएगी। क्या ये आखिरी रास्ता है, आंदोलन करना आखिरी रास्ता है मठ मंदिरों को मुक्त करवाने के लिए? हाँ, देखिए, जब वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो शायद ये तो सबको पता है। मैं किसी की बात नहीं करती हूँ, मैं दूसरे की कहना चाहती हूँ कि जैसे चर्च है, मदरसे हैं और ये सब हैं, तो इनके ऊपर कोई वो नहीं है। सरकार इनको क्यों नहीं अपने अंडर लेती? आखिर क्यों? सरकार क्या इनसे डरती है? तो हमारे ही भगवानों के साथ, हमारे ही मंदिरों के साथ ये काम क्यों किया जाता है? अब जो होना था हो गया। आज मेरा सनातनी योद्धा जाग चुका है, अब ये नहीं होने देंगे। आप अगर सरकार 1% अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके अलावा आप लोगों का क्या मतलब आगे का क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, सरकार हमारी बड़ी प्यारी है। सरकार पे मुझे फ़ख्र है कि बहुत से ऐसे कार्य जो हमने किए, सरकार ने हमारी बातें मानी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी बात सरकार हमारी मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो बहुत रास्ते हैं, कोई बात नहीं। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने कहा कि हम जान देने के लिए भी तैयार हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या, जैसे कि मुट्ठी भर किसान, ये भी कहा गया कि मुट्ठी भर किसान अगर सरकार को झुका सकते हैं तो हम संत समाज मिलकर क्यों नहीं झुका सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात की गई। देखो, आप किसी की बात करते हो, एग्जाम्पल तो आपको किसी की देनी पड़ती है ना, तो क्यों नहीं? आखिर हम मेहनत करें तो क्यों नहीं हो सकती? मेहनत हमेशा रंग लानी है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं यही चाहती हूँ कि आपको अगर कुछ काम करना है तो कोशिश कीजिए, प्रण लीजिए, तो काम अवश्य ही होता है। तो सरकार को झुकाना ही एकमात्र रास्ता है क्या? नहीं, सरकार को झुका नहीं रहे, सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हम सरकार को झुका नहीं रहे, हमें किसी को झुकाकर कुछ नहीं मिलेगा। हम निवेदन कर रहे हैं और मुझे पता है कि वो हमारा निवेदन जरूर स्वीकार करेंगे। जैसा कि मठ में जो शामिल थे उनमें से कुछ लोगों का बोलना ये भी था कि सरकार को हम झुकाएंगे, सरकार नहीं मानेगी तो हम भी किसानों की तरह सड़कों पे उतरेंगे। देखिए, जब इंसान गुस्से में होता है तो कुछ ना कुछ शब्द उनके मुंह से निकल जाते हैं, है ना। तो जब सरकार हमें कहेगी कि हाँ ठीक है आपका काम हो गया, तो फिर सड़कों पे उतरना या सरकार को झुकाना, मैं कहती हूँ कि सबका सम्मान करो, ठीक है, तो वो आपका सम्मान अपने आप करेंगे।